आइए अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस किसे कहते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे काम करता है। आइए देखते हैं प्लीज़। इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, आइए इसको डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस किसे कहते हैं? जब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हुए क्या करें, आप एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैरी आउट करते हैं। आप लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली नहीं होता, विद द एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप क्या करते हैं, वो रिएक्शन आप बाई फोर्स परफॉर्म कर लेते हैं। यानी इसमें आप क्या कर रहे होते हैं, अगर कंसेप्चुअली देखा जाए तो इसके अंदर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो जिस सेल के अंदर ये काम होता है उस सेल को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जिस बर्तन में इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करना, लाइसिस ब्रेक डाउन, किसी साल्ट को किसी इलेक्ट्रोलाइट को ब्रेक डाउन करना, उसमें केमिकल चेंजेस ले आना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। डियर स्टूडेंट्स, उसको हम यूं भी डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस is the discharging of ions of an electrolyte in a solution। एक सॉल्यूशन के अंदर आयंस होते हैं, उन आयन के चार्ज को गायब कर दो। Na+ पड़ा हुआ होगा उसको Na बना दो, क्लोराइड पड़ा हुआ होगा, ठीक है, उसको क्लोरीन बना दो। डिस्चार्जिंग, चार्ज को रिमूव करो। तो याद रखें इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस है ये एक डिस्चार्जिंग का प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? डिस्चार्जिंग का प्रोसेस है। स्टूडेंट्स याद रखें कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक नेगेटिव प्लेट होती है, एक आपके पास पॉजिटिव प्लेट होती है। पॉजिटिव प्लेट को हम एनोड कहते हैं। फिर याद रखिए यहाँ ऑक्सीडेशन वाक़या होती है। नेगेटिव प्लेट को हम कैथोड कहते हैं। और जनाब यहाँ पे क्या वाक़या होगा, यहाँ पे रिडक्शन का कारोबार वाक़या होगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोड जरिया बनते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने का। बैटरी के इलेक्ट्रॉन तुम्हें दिए, तुम्हारे वाले फलां को दिए, अपने जेब अपने ज़ाती इलेक्ट्रॉन नहीं दिया करते ना, गेन करते हैं। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रोड अपने ज़ाती इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, बल्कि बैटरी से आने वाला इलेक्ट्रॉन किसी आयन को हैंड ओवर करेगा। यानी खुद ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट वाला कारोबार नहीं करता। इस प्लेट के ऊपर रिडक्शन वाक़या होती है। ओके, अभी आप समझ लेंगे। तो एनोड पे पॉजिटिव। अब आपके पास क्या होता है, आपके पास जो भी साल्ट होगा उस साल्ट में दो किस्म के आयंस हुआ करते हैं, केट आयंस, एन आयंस। Cations, ions of cathode will move toward cathode, anions will move toward anode. Cations, ions of cathode, anions, ions of anode. अब चूंकि ये प्लस है तो इसके ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए, ये नेगेटिवली चार्ज हुआ करते हैं। और केटाइंस क्या होते हैं, केटाइन पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। ओके, इसको उर्दू में हम बोलते हैं बर्क पाशीदगी। बर्क इलेक्ट्रिसिटी, पाशीदगी, तोड़ना उसको। ओके, तो आइए हम इसके एग्जाम्पल कोट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ
सोडियम क्लोराइड। डियर स्टूडेंट्स, इस बात की तरफ बहुत ही केयरफुल रहें। सोडियम क्लोराइड जब आपके पास क्या होगा, सॉलिड होता है, तो ये क्या होता है, ये नॉन कंडक्टर होता है। तो ये सिरे से इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है, तो नो इलेक्ट्रोलाइसिस विल टेक प्लेस। तो क्या करें, सोडियम क्लोराइड को या क्या ले लीजिए, या मोल्टन ले लीजिए, फ्यूज्ड ले लीजिए, या फिर सोडियम क्लोराइड का आप एक्वस सॉल्यूशन ले लीजिए। एक्वस सॉल्यूशन को हम ब्राइन भी कहते हैं, ब्राइन। ओके, सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज ब्राइन। आइए आप बात सुने, मोल्टन सोडियम क्लोराइड मैंने लिया 2NaCl मोल्टन। ओके, तो क्या बनेगा आपके पास 2Na प्लस 2Cl माइनस। सोडियम क्लोराइड को खूब गर्म करें, खूब गर्म करें, लेटेस्ट एनर्जी प्रोवाइड कर दें। उसका लेटेस्ट जब टूट जाएगा आपके पास गैसियस आयन बनेंगे। क्या बनेंगे, गैसियस आयन बनेंगे। अब क्या होगा प्लीज, रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे कौन आएगा डियर स्टूडेंट्स, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो कौन आएंगे, एनाइंस आएंगे। तो ये देखें, एनोड पे मैंने क्या बोला कि एनोड पे ऑक्सीडेशन वाकया होती है। वो कैसे, 2 क्लोराइड्स आयन आएंगे, क्लोरीन बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए हैं, ऑक्सीडेशन वाकया हो गई है ना। अब क्या होगा, रिएक्शन एट कैथोड, यू नो क्या वाकया होगी, रिडक्शन विल टेक प्लेस। वो कैसे, आपके 2 सोडियम आयन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर डिस्चार्ज हो जाएंगे, सोडियम मेटल विल डिपॉजिट। गॉट इट। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। अगर मैं इसका नेट रिएक्शन लिखना चाहूं, नेट रिएक्शन लिखना चाहूं तो क्या करूंगा, 2NaCl ऊपर हम लिखते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और इधर क्या होगा 2Na प्लस क्लोरीन। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नेट रिएक्शन हमने मेंशन कर दिया है। ओके, अब आपके पास क्या है, सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन की बात हमने करनी है। किसकी, ब्राइन की। देखिए जनाब, सबसे पहले क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड जो आपके पास सॉलिड था उसको वाटर में डाल दीजिए। क्या बनेगा, 2Na प्लस एक्वस बनेगा, 2 क्लोराइड माइनस एक्वस बन जाएगा। ओके, अब क्या होगा, रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे कौन आएगा, ओके, 2 क्लोराइड्स आएंगे, Cl2 बना के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे ख्याल कीजिए, यहां पे खास बात कौन सी है कि वाटर के अंदर जब करंट पास होता है तो पहले ये बॉन्ड्स भी टूटते हैं, H+ आयन पैदा होता है और हाइड्रोक्सिल आयन भी पैदा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हर आयन की अपनी अपनी एबिलिटी होती है टू गेट डिस्चार्ज्ड। ओके, तो क्लोराइड आयन भी एनोड पे आएगा, हाइड्रोक्सिल आयन भी एनोड पे आ सकता है। इस बात को अवॉइड करने के लिए कि मेरा क्लोराइड तो आए लेकिन हाइड्रोक्सिल ना आए, हम अपने इलेक्ट्रोड के गिर्द एक स्पेशल वायर गाज इस्तेमाल करते हैं। आप लोग डायग्राम के अंदर उसको देख सकते हैं। ओके, स्पेशल वायर गाज के थ्रू हम इसको अवॉइड कर रहे होते हैं। ओके, अदरवाइज हाइड्रोक्सिल भी यहाँ पे आ सकता है, बल्कि हाइड्रोक्सिल की एबिलिटी टू गेट डिस्चार्ज इज मच मोर ग्रेटर देन क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन हैवियर होता है। ओके, हाइड्रोक्सिल आयन का वेट जस्ट 17 है और यहां पर 35.5 है। तो मैस के ऊपर भी डिपेंड करता है और चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसको कहीं डिस्कस करेंगे एक्टिविटी सीरीज के अंदर। ओके, तो प्लीज अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन रिएक्शन एट कैथोड पे। अब फिर मसला समझिए प्लीज, कैथोड पे
अब कौन आएगा? केटाइंस, तो सोडियम भी मौजूद है और H+ आयन भी आ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, you know very well the reduction potential of H+ ion is greater than sodium ion. That's why कैथोड पे सोडियम पहले नहीं आएगा, कौन आएगा? H+ आएगा। देखें जनाब, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। एट द एंड spectator ions will react. Spectator ions कौन से होते हैं? तमाशाई, जिन्होंने इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन नहीं किया। किसने रिएक्शन नहीं किया? हाइड्रॉक्सल को हमने बचा लिया है और बेचारा Na+ भी रह गया है। तो जो आइंस इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते उनको बोलते हैं स्पेक्टेटर आइंस। तो क्या होगा? 2Na+, 2 हाइड्रॉक्सल आपस में मिलकर 2NaOH बना सकते हैं। ओके, अब मैं क्या लिख रहा हूं? अब मैं आपके सामने नेट रिएक्शन लिख रहा हूं। तो 2NaCl plus 2H2O will give me 2NaOH plus chlorine plus hydrogen gas. Dear students, इंडस्ट्रियली ये वो तरीका है जिसमें हम क्या बनाते हैं? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड भी प्रिपेयर करते हैं, हाइड्रोजन भी प्रिपेयर करते हैं और क्लोरीन गैस भी हम इंडस्ट्रियली प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस की सिचुएशन थी। प्लीज़ याद रखें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जब आप इलेक्ट्रिकली क्या करते हैं? आयरन के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग करते हैं या आयरन के ऊपर निकल की प्लेटिंग करते हैं, ओके, तो उसमें क्या करते हैं? जिस चीज़ के ऊपर आपने कवरिंग करनी होती है उसको कैथोड बना लो, गोल्ड को एनोड बनाइए, फिर ये गोल्ड के आयन सोल्यूशन में जाएंगे, फिर यहाँ पर चिपक जाएंगे, स्लोली ग्रेजुअली क्या हो जाएगा? इसके ऊपर प्लेटिंग वाक़या हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए से आप रस्ट भी रिमूव कर सकते हैं आयरन से। इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए से आप किसी भी साल्ट से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ओके।